आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द क्रोज एंड द स्नेक, कौवे और सांप। ठीक है, क्रोज क्यों बोला? क्योंकि दो कौवों की बात हो रही है और सांप एक है, इसलिए स्नेक लिखा हुआ है ना। स्नेक स्नेक ओके। कौवे और सांप, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ हमें रीडिंग करने को मिलेगी, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो एक एक लाइन को बहुत प्यार से समझाया मैंने। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक एक वर्ड का हिंदी में यहाँ पर मीनिंग लिखूँ? अगर आप ये चाहते हैं तो भी मुझे बता दीजिए। आज मैंने बिना हिंदी में लिखे आपको समझाने की कोशिश की है। अगर बिना हिंदी में लिखे अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं। वंस, एक बार, अ पेयर, एक जोड़ा, किसका जोड़ा? ऑफ क्रोज मतलब कौवों का। एक बार कौवों का एक जोड़ा, लिव्ड मतलब रहता था, कहां रहता था? ऑन अ ह्यूज बनियन ट्री। ऑन मतलब पर, कहां पर? अ ह्यूज एक बड़े से, बनियन मतलब बरगद के, ट्री मतलब पेड़ पर। वंस एक बार, अ पेयर ऑफ क्रोज कौवों का एक जोड़ा, लिव्ड रहता था, ऑन अ ह्यूज बनियन ट्री एक बड़े से बरगद के पेड़ पर। वन डे एक दिन, अ स्नेक केम एक सांप आया। कम की पास्ट फॉर्म है केम। एक बार एक सांप आया, टू लिव रहने के लिए, इन द होल एक होल में, एट द बॉटम ऑफ द ट्री पेड़ के बॉटम में। वो होल कहां था? एट द बॉटम मतलब निचले सिरे पर था, एट द बॉटम ऑफ द ट्री मतलब निचले हिस्से पर था। ठीक है, ओके, फिर से। वन डे एक दिन क्या हुआ? अ स्नेक केम एक सांप आया, टू लिव रहने के लिए, कहां पर रहने के लिए? इन द होल एक होल में। और वो होल कहां पर था? एट द बॉटम ऑफ द ट्री पेड़ के निचले हिस्से में एक होल में रहने के लिए एक सांप एक दिन आया। द क्रोज वर नॉट हैप्पी जो कौवे थे, है ना, क्रोज कौवे, वर वो थे, नॉट मतलब नहीं, वो नहीं थे, क्या नहीं थे? हैप्पी खुश नहीं थे। वो कौवे खुश नहीं थे किस चीज को लेकर के? एट द अराइवल ऑफ द स्नेक। अराइवल मतलब होता है आगमन पर, किसके आगमन पर, किसके आने पर? एट द अराइवल आगमन पर, किसके? ऑफ के, द स्नेक मतलब सांप के, सांप के अराइवल पर, आगमन पर। द क्रोज वर नॉट हैप्पी ये कौवे खुश नहीं थे। ठीक है, बट लेकिन, दे कुड डू नथिंग, दे कुड डू वो कर पाए, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, बट दे कुड डू नथिंग वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, पूरा एक बार मीनिंग में आपको फिर से बताता हूं। वंस अ पेयर ऑफ क्रोज लिव्ड ऑन अ ह्यूज बनियन ट्री एक बार एक जोड़ा कौवों का लिव्ड रहता था ऑन अ ह्यूज बनियन ट्री एक बड़े से बरगद के पेड़ पर। वन डे एक दिन, अ स्नेक केम एक सांप आया, टू लिव मतलब रहने के लिए, कहां रहने के लिए? इन द होल एक होल में, इन द होल एट द बॉटम ऑफ द ट्री एक होल में, एट द बॉटम मतलब नीचे, ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के निचले हिस्से में एक होल था, वहां पर रहने के लिए आ गया। द क्रोज वर नॉट हैप्पी एट द अराइवल ऑफ द स्नेक जो कौवे थे, वर नॉट हैप्पी वो खुश नहीं थे, एट द अराइवल आगमन पर, किसके आगमन पर? ऑफ द स्नेक इस सांप के आगमन पर। बट दे कुड डू नथिंग लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर के बाद, किसके बाद? अ फ्यू मतलब कुछ, कुछ, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज मतलब दिनों के, कुछ दिनों के बाद। अ फ्यू के बाद जो आप नाउन लिखते हैं वो प्लूरल होता है हमेशा, है ना, और एक काउंटेबल के साथ ही लिखा जाता है, जैसे अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू गर्ल्स, अ फ्यू चॉकलेट्स, अ फ्यू ट्रीज, इस टाइप से जो भी चीज लिखेंगे उसमें आता है। और अ फ्यू ये दो अलग अलग वर्ड है लेकिन ये मिलके एक साथ यूज होते हैं, इसका मतलब होता है कुछ, है ना। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, द फीमेल क्रो लेड सम एग्स कुछ दिनों के बाद जो फीमेल क्रो थी
लेड मतलब उसने दिया, ले की पास्ट फॉर्म है ले, लेड मतलब दिया, क्या दिया, सम एग्स, कुछ अंडे दिया। When the crows went out, कुछ अंडे दे दिया। When मतलब जब, the crows जो कौवे थे, went गए, को की पास्ट फॉर्म, कहाँ गए, आउट बाहर चले गए, क्यों, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, है ना। इन सर्च मतलब तलाश में, किसकी तलाश में, ऑफ लगा के लिखना है, ऑफ फूड मतलब भोजन की तलाश में। जब when the crows जब कौवे went out बाहर चले गए, इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में, तब क्या हुआ, द स्नेक क्राउल्ड अप द ट्री, एक सांप, क्राउल का मतलब होता है रांगते हुए कहीं चढ़ना, और अप मतलब ऊपर की तरफ, है ना। अगर रेंगते हुए अगर कोई चल रहा है तो उसको बोलते हैं क्राउल, और यहाँ पर पास्ट फॉर्म है क्राउल्ड, मतलब रेंगते हुए चला। सांप जब चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउल करना बोलते हैं, क्योंकि वो घसीटते हुए चलता है। द स्नेक क्राउल्ड अप द ट्री, सांप क्राउल अप कर गया मतलब चढ़ गया, द ट्री मतलब पेड़ पर, पेड़ पे ऊपर की तरफ क्राउल करने लगा, है ना, रेंगने लगा। एंड और एट मतलब खा लिया, ए देखो ईट क्या होता है, ई ए टी ईट, ईट की पास्ट फॉर्म क्या होता है, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईट एट ईटन, तो यहां पर पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। एंड एट और खा लिया, एट अप मतलब खा गया है ना, अप क्यों डाल रहे हैं हम, अब खा लिया, खा गया वाला सेंस देने के लिए अप लिखा हो गया है ना। एट अप मतलब खा गया, किस चीज को खा गया, दी एग्स अंडों को खा लिया, ठीक है। व्हेन द क्रोज केम बैक, जब, द क्रोज मतलब कौवे, केम आए, बैक मतलब वापस, केम बैक मतलब वापस आए, कम की पास्ट फॉर्म है केम, ठीक है। दे फाउंड तब उन्होंने पाया, इन कौवों ने जब वो वापस आए तो क्या पाया उन्होंने, दे फाउंड द एग्स मिसिंग, उन्होंने पाया, फाइंड की पास्ट फॉर्म है फाइंड की, फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया, द एग्स अंडों को, मिसिंग मतलब गायब, उन्होंने अंडों को गायब पाया, अंडे वहां से गायब थे। दे वर वे थे, वो जो कौवे थे, जो क्रोस थे, वर वे थे, क्या थे, फुल ऑफ ग्रीफ, फुल थे मतलब भरे हुए थे, किस चीज से, ऑफ लगा के लिखना है, ग्रीफ मतलब दुख से, दर्द से, पीड़ा से भरे हुए थे। एट दिस लॉस, लॉस मतलब नुकसान, एट पर, दिस मतलब इस, लॉस मतलब नुकसान, इस नुकसान पर, इस नुकसान पर वो क्या थे, एकदम दुखी थे, बहुत ज्यादा पीड़ा से भरे हुए थे, ठीक है। फिर से पूरा यहां से हम देख लेते हैं डबल से एक बार अच्छे से, ठीक है। ओके, देखो क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, द फीमेल क्रो लेड सम एग्स, फीमेल कौवे ने क्या किया, कुछ अंडे दे दिया। व्हेन द क्रोज वेंट आउट, और जब कौवे बाहर गए, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, तब क्या हुआ, द स्नेक क्राउल्ड ऑफ द ट्री, वो स्नेक था वो रांगता हुआ ऊपर चला गया, पेड़ पर ऊपर चले गया। एंड एट और खा गया, एट अप मतलब खा लिया, द एग्स मतलब अंडों को, अंडों को पूरे खा गया। When the crows came back, और जब अंडे वापस आए, जो भोजन की तलाश में गए थे वो जब वापस आए, they found तो उन्होंने पाया, क्या पाया, the eggs missing, उन्होंने अंडों को मिसिंग पाया, गायब पाया। they were full of grief, वो दुख से एकदम भरे हुए थे, at this loss, इस नुकसान पर, इस नुकसान को देखकर वो एकदम दुख से भरे हुए थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर क्या हुआ भाई, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, के बाद, किसके बाद, कुछ महीनों के बाद, द फीमेल क्रो अगेन लेड सम एग्स, जो फीमेल क्रो था, फीमेल कौवा, अगेन मतलब फिर से, लेड मतलब दिया, सम मतलब कुछ, एग्स मतलब अंडे, है ना। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, फीमेल क्रो ने क्या किया, फिर से कुछ अंडे दिया। बट द स्नेक, लेकिन सांप ने, अगेन फिर से, एट मतलब खा लिया, दैम मतलब उन्हें, है ना, ईट की पास्ट फॉर्म है एट, है ना। बट द स्नेक अगेन एट देम, लेकिन सांप ने फिर से एट खा लिया, देम मतलब उन्हें, उन अंडों को खा लिया। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स, ऐसा एक बार नहीं हुआ, बल्कि दिस हैपेंड, ऐसा हुआ, हैपेंड मतलब घटित होना, ऐसा घटित हुआ, ऐसा हुआ, मैनी टाइम्स कई बार, मैनी मतलब कई, टाइम्स मतलब बार, ऐसा कई बार हुआ। द क्रोज वांटेड टू गेट रिड ऑफ द स्नेक, द क्रोज वो कौवे वांटेड चाहते थे, क्या चाहते थे, टू गेट रिड मतलब छुटकारा पाना चाहते थे, किस चीज से, तो ऑफ लगाकर ही लिखना पड़ता है, गेट रिड ऑफ द स्नेक, उस सांप से छुटकारा पाना चाहते थे,
अगर मैं बोलूं द क्रोज वॉन्टेड टू गो, मतलब कौवे जाना चाहते थे। अगर मैं बोलूं द क्रोज वॉन्टेड टू ईट, मतलब कौवे खाना चाहते थे। लेकिन द क्रोज वॉन्टेड टू गेट रिड, मतलब वो छुटकारा पाना चाहते थे। किससे? तो ऑफ लगाकर लिखना है, ऑफ द स्नेक, मतलब उस सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। सो इसीलिए दे आस्क्ड अ वाइज फॉक्स, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा या कहा, दे आस्क्ड, उन्होंने कहा। किससे कहा? देखो, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब किसी को कुछ कर देने के लिए कहते हैं, है ना। किसी को कुछ हम कहते हैं ना, अभी ऐसा कर दो वैसा कर दो, उसको भी आस्क बोलते हैं। तो द क्रोज वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द स्नेक, जो कौवे चाहते थे, क्या चाहते थे? टू गेट रिड, मतलब छुटकारा पाना चाहते थे। किससे? ऑफ द स्नेक, सांप से। सो इसीलिए दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, अ वाइज फॉक्स, एक बुद्धिमान लोमड़ी से कहा, है ना। क्या कहा? टू हेल्प, हेल्प करने के लिए कहा, देम मतलब उनकी। तो उन कौवों ने उनकी हेल्प करने के लिए एक वाइज फॉक्स से, एक बुद्धिमान फॉक्स से कहा। ठीक है, अभी आस्क का यूज कैसे होता है? जैसे मैं बोलूं उसने मुझे जाने के लिए कहा, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही आस्क्ड, किसको? किसको कहा? मुझसे कहा ना, तो मी, क्या करने के लिए? जाने के लिए, तो टू गो। इस टाइप का सेंस है। उसने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, ही आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम। वैसे ही यहां पर है, दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, अ वाइज फॉक्स, एक बुद्धिमान लोमड़ी से क्या कहा? टू हेल्प, सहायता करने के लिए कहा। देम मतलब उनकी, है ना, अपनी सहायता करने के लिए कहा, भैया हमारी सहायता करो। फॉक्स को उन्होंने ऐसा कहा उन कौवों ने। द फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, थॉट अ ब्रिलियंट प्लान। थॉट, इसको बोलते हैं थॉट। द फॉक्स थॉट, थिंक की पास्ट फॉर्म है थिंक, इसकी पास्ट फॉर्म है थॉट। द फॉक्स थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट प्लान, उस फॉक्स ने, द फॉक्स मतलब उस फॉक्स ने, थॉट, सोचा। क्या सोचा? ऑफ लगाकर लिखना है, ऑफ अ ब्रिलियंट प्लान, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी योजना के बारे में सोचा। एक प्लान सोचा, एक अच्छा योजना सोची, है ना, अच्छा सा। फिर क्या हुआ? अभी क्या प्लान सोचा? शी सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है किसी को सलाह देना, सजेस्टेड। शी सजेस्टेड, उसने सलाह दी, द क्रो, कौवों को, कौवे को, उसने कौवे को सलाह दी, टू पिक अप द क्वींस नेकलेस फ्रॉम द पैलेस। क्या सलाह दी? टू पिकअप मतलब उठा लो। क्या उठा लो? द क्वींस नेकलेस, रानी का नेकलेस उठा लो। रानी का जो हार है ना, गले में जो पहनते नेकलेस, वो उठा लो। कहां से? फ्रॉम द पैलेस, मतलब राजमहल से, पैलेस से। पैलेस का मतलब होता है महल, रानी का जो महल है, पैलेस है, वहां से क्या करो? उस नेकलेस को तुम पिकअप कर लो, उठा लो। एंड ड्रॉप, और छोड़ दो। कहां पर ले जाके छोड़ दो? ड्रॉप द नेकलेस, और छोड़ दो उस नेकलेस को इनटू द होल ऑफ द स्नैक। इनटू मतलब में, किसके अंदर? द होल, उस होल के अंदर छोड़ दो। किसका होल? द होल ऑफ मतलब का, द स्नेक मतलब सांप का, जो सांप का होल है ना, इनटू उसमें जाके छोड़ दो, ड्रॉप कर दो उसको। जब भी आप ड्रॉप कर देते किसी चीज को तो इनटू लगा के लिखते हैं, इनटू समवेयर। टू ड्रॉप समथिंग इनटू समवेयर मतलब कोई चीज को कहीं छोड़ देना। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेल क्रो फ्लेव टू द किंग्स पैलेस। जो मेल क्रो था, जो मेल नर कौवा जो था, मेल क्रो, फ्ल्यू मतलब वो उड़ा, फ्लाई की पास्ट फॉर्म है फ्ल्यू, उड़ा। कहां तक उड़ा? टू लगा के लिखना है, किस जगह पर जाकर उड़ा? टू द किंग्स पैलेस, जो राजा के महल की तरफ उड़ा। और फिर क्या किया? पिक्ड अ नेकलेस, पिक कर लिया, PIC के पिक की पास्ट फॉर्म है पिक्ड, मतलब उठा लिया। क्या उठा लिया? द नेकलेस, नेकलेस को उठा लिया। अ नेकलेस मतलब एक नेकलेस को उठा लिया। एंड फ्ल्यू बैक, और फ्ल्यू मतलब उड़ गया, बैक मतलब वापस, और वापस उड़ के आ गया। फ्लाई की पास्ट फॉर्म फ्ल्यू, फ्ल्यू बैक मतलब वापस उड़ के कहीं आ जाना वापस से। ठीक है, तो फिर से देख समझा दूं, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। शी सजेस्टेड, जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, शी थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची और उसने क्या सलाह दी? शी सजेस्टेड, उसने सलाह दी द क्रो, कौवों को, टू पिक अप द क्वींस नेकलेस, तुम रानी के क्वीन के नेकलेस को उठा लो, रानी के, फ्रॉम द पैलेस, राजमहल से, एंड ड्रॉप द नेकलेस, और छोड़ दो उस नेकलेस को, इनटू द होल ऑफ द स्नेक, उस सांप के होल में ले जाके छोड़ दो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेल क्रो फ्ल्यू। जब भी आप गो कहीं जाते हैं तो गो के साथ टू लगाते हैं ना, तो कहीं उड़ करके आप जाते हैं तो उसको फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ते हुए कहीं जाना, तो उसके साथ भी आपको टू लगाना है।
ठीक है ना। तो मेल क्रो फ्लू टू मतलब उड़ते हुए गया, कहां गया, टू द किंग्स पैलेस, राजा के महल में, पैलेस में गया। फिर क्या किया, पिक्ड अ नेकलेस, उठा लिया एक नेकलेस को, एंड फ्लू बैक और उड़ते हुए वापस आ गया, बैक मतलब वापस आ जाना, है ना, ठीक है। द किंग्स गार्ड्स, द किंग्स मतलब राजा के, गार्ड्स मतलब जो दरबारी है, जो गार्ड है ना, जो रखवाले हैं राजा के, है ना, जो सैनिक है बोलना चाहिए। द किंग्स गार्ड्स राजा के जो सैनिक थे, सॉ गार्ड्स ने देख लिया, राजा के सैनिकों ने, सॉ मतलब देखा, सी की पास्ट फॉर्म है, क्या देखा, द क्रो कौवे को, टेकिंग मतलब ले जाते हुए देखा, क्या ले जाते हुए, द नेकलेस, नेकलेस ले जाते हुए देखा। द किंग्स गार्ड्स राजा के सैनिकों ने, सॉ मतलब देखा, किसको देखा, द क्रो कौवे को, टेकिंग मतलब ले जाते हुए, क्या ले जाते हुए, द नेकलेस, उस नेकलेस को ले जाते हुए देख लिया, इन इट्स बीक, बीक मतलब होता है चोंच, इन मतलब में, इट्स मतलब उसकी, उस कौवे की, बीक मतलब चोंच, उस कौवे की चोंच में ले जाते हुए देख लिया, एंड और चेज्ड हिम उसका पीछा किया, CHASE चेस मतलब पीछा करना, उसी की पास्ट फॉर्म है चेज्ड मतलब पीछा किया, हिम मतलब उसका, उस कौवे का, उस क्रो का पीछा किया राजा के गार्ड्स ने। द क्रो रीच्ड द ट्री, द क्रो मतलब वो कौवा, रीच मतलब पहुंच गया, कहां पहुंच गया, तो कोई टू वगैरह लगा के नहीं लिखना है, जहां भी आप पहुंचते हैं तो रीच के साथ डायरेक्ट लिखना है उस जगह का नाम। रीच्ड द ट्री मतलब उस पेड़ तक पहुंच गया, पेड़ के पास पहुंच गया। द क्रो रीच्ड द ट्री, वो कौवा पहुंचा, कहां पहुंचा, द ट्री मतलब पेड़ तक पहुंचा, एंड ड्रॉप्ड और ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, द नेकलेस, उस नेकलेस को वहीं पर ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, किसको, द नेकलेस, नेकलेस को कहां छोड़ दिया, इनटू, इनटू मतलब में, किस चीज में, द स्नैक्स होल, उस कौवे के होल के अंदर, होल में उस नेकलेस को उसने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, गिरा दिया, है ना। द गार्ड्स किल्ड द स्नैक, उन गार्ड्स ने देख लिया तो कि भैया सांप, ये जो नेकलेस कहाँ था, उस सांप के बिल के अंदर था, तो जो गार्ड्स ने क्या किया, किल्ड मतलब मार दिया, किसको मार दिया, जान से मार दिया, किसको, द स्नैक, उस सांप को मार दिया। टुक और ले लिया, क्या ले लिया, द नेकलेस, नेकलेस को ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, एंड और रिटर्न टू द पैलेस, और रिटर्न मतलब वापस आना, रिटर्न मतलब वापस आ गए, पास्ट फॉर्म है, कहां वापस आ गए, टू लगा के लिखना है, टू द पैलेस मतलब महल में, महल में वापस आ गए, ठीक है। तो आपने देखा रीच के साथ कोई टू वगैरह कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट जहां पहुंचे, लेकिन रिटर्न के साथ जब आप रिटर्न किसी जगह पर आते हैं तो टू लगा कर लिखते हैं उस जगह को, डेस्टिनेशन को, ठीक है। फिर से बताऊं, द किंग्स गार्ड सॉ द क्रो टेकिंग द नेकलेस, राजा के गार्ड्स ने सॉ देखा, कौवे को, टेकिंग ले जाते हुए, द नेकलेस मतलब उस नेकलेस को ले जाते हुए, इन इट्स बीक अपनी चोंच में, एंड चेज्ड हिम और उसका पीछा किया। द क्रो रीच्ड द ट्री, जो कौवा पहुंचा पेड़ के पास, पेड़ तक पहुंचा, एंड ड्रॉप्ड द नेकलेस इनटू द स्नैक्स होल, और गिरा दिया उस नेकलेस को कहां पर, इनटू द स्नेक्स होल, उस सांप के होल के अंदर गिरा दिया। द गार्ड्स किल्ड द स्नेक, गार्ड्स ने देखा ये चीज और उन्होंने क्या किया, किल्ड मतलब मार दिया उस सांप को जान से, क्योंकि अगर सांप को मारते नहीं तो नेकलेस कैसे निकलता उस होल में से, है ना। तो द गार्ड्स किल्ड द स्नेक, टुक द नेकलेस और ले लिया नेकलेस को, एंड रिटर्न टू द पैलेस और वापस आ गए वो पैलेस में, ठीक है। फिर क्या हुआ, द क्रोज जो कौवे, बिकेम मतलब हो गए, बिकम की पास्ट फॉर्म है, बिकम मतलब हो जाना, बिकेम मतलब हो गए, क्या हो गए, वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गए, वो कौवे बहुत खुश हो गए। टू सी मतलब देखकर, क्या देखकर, दिस मतलब ये चीज को देखकर कि पूरे गार्ड्स ने क्या किया, उस सांप को मार डाला, है ना, ये देखकर, टू सी दिस ये देखकर, फ्रॉम अ डिस्टेंस एक दूरी से, है ना, कुछ दूरी से देखकर। फिर से समझते हैं, द क्रोज बिकेम वेरी हैप्पी, कौवे हो गए बहुत खुश, टू सी देखकर, क्या देखकर, दिस ये चीज को देखकर, फ्रॉम अ डिस्टेंस एक दूरी से। दे थैंक्ड द फॉक्स, उन्होंने थैंक यू किया, धन्यवाद किया, द फॉक्स मतलब लोमड़ी का, दे थैंक्ड द फॉक्स, उन्होंने फॉक्स का धन्यवाद किया, फॉर हर हेल्प, फॉर के लिए, किस चीज के लिए, हर हेल्प उसकी सहायता के लिए, फॉक्स ने जो सहायता की उसकी उस सहायता के लिए उन्होंने उसे धन्यवाद किया। देयर आफ्टर और उसके बाद से, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद से, द क्रो कपल वो कौवों का जो जोड़ा था, लिव्ड वो रहा, हैप्पीली मतलब खुशी से रहा, विद के साथ, किसके साथ,
देयर उनके यंग वंस मतलब बच्चों के साथ, है ना। देयर आफ्टर उसके बाद द क्रो कपल जो कौवों का जोड़ा था लिव्ड वो रहा हैप्पीली खुशी से, विद मतलब के साथ, किसके साथ, विद देयर यंग वंस अपने बच्चों के साथ, कहां पर, इन द बनियन ट्री बरगद के पेड़ में, ठीक है। इन द बनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ में। तो यहां से आपको मोरल मतलब शिक्षा क्या मिलती है, विजडम इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। जो आपका विजडम होता है, जो बुद्धिमानी होती है ना, वो क्या होती है, ग्रेटर मतलब ज्यादा, बड़ी होती है, महान होती है, देन मतलब से किस चीज से, देन स्ट्रेंथ शक्ति से, बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज प्लीज जरूर बताइए। मैं हमेशा आपकी कमेंट्स का इंतजार करते रहता हूं। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी स्टोरीज आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।